गुप्ता उनके मुंह पर बोल रहे हैं कि चाहे कुछ कर लो, कमल गुप्ता यहाँ से जीतने वाले नहीं है। खैर वो बात अलग है, बोला तो आप लोगों ने भी था, आप लोगों की भी किसी ने नहीं सुनी, उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। आप खुद छोड़ करके आ गए, धक्के मार करके बाहर निकला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है हिसार की जनता इस बेअदबी का जवाब लेगी? देखिए, हिसार की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि अब की दफ़ा कमल गुप्ता जो विफल विधायक रहे हैं उनको वोट नहीं करना चाहती, और ये बात मैंने भी पहले बोली है। और यही बात कल उस लड़के ने इस भरी सभा में खट्टर साहब के सामने बोली तो उनको अच्छी नहीं लगी। वो सच्चाई बोली है, कुछ उसने गलत बात नहीं बोली, कुछ झूठ बात नहीं बोली। सावित्री जिंदल, जिन्हें अब तक शहर माता जी के नाम से जाना जाता था, अब उनके तथाकथित तौर पर उनके जो लोग हैं उन्हें राजमाता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इधर से आप कहते हैं कि उन्हें तो चुनाव ही नहीं लड़ना, क्यों नहीं लड़ना चाहिए साहब? एक तो कोई लगातार सक्रिय राजनीति में है, 60 साल की उम्र में है, 70 साल तक भी वो लगातार राजनीति कर रहा है, जब तो समझ में आता है। जब आप 70 साल के थे, जब आप ये बोल के चले गए कि मेरा स्वास्थ्य मेरे को अभी अलाउ नहीं कर रहा है, मेरा परिवार मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, मैं आ नहीं जा सकती, इसलिए मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, तब तो आपने ये बात बोल दी। अब 80 साल की उम्र में आपको याद आया है हिसार की जनता की कि मेरे को हिसार की जनता की सेवा करनी है। 10 साल आप कहाँ थे? और जब हिसार की जनता ने 10 साल आपको दिए थे तब आपने सेवा क्यों नहीं की? और फिर आपको सेवा करनी है तो आपके पास तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा फंड है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है। अगर आप चाहो तो जो आपका CSR है, CSR का 1% भी अगर आप खर्च कर दो, टोटल का आधा % भी अगर आप खर्च कर दो, तो हिसार तो जन्नत बन जाएगा। जो ये सपने दिखाते आ रहे हैं 20 सालों से कि हिसार को पेरिस बना देंगे, हिसार को इंदौर बना देंगे, लेकिन कभी इन्होंने हिसार को हिसार ही नहीं बनने दिया। पेरिस और इंदौर तो कहाँ बनाएंगे? लोग बोलने लगे हैं, एक वो जिंदल हॉस्पिटल को लेकर के मुद्दा उठाने लगे हैं, जिंदल स्कूल को लेकर के मुद्दा उठाने लगे, और उन लोगों में सबसे पहला नंबर आप ही का आता है। सबसे पहले आप उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या कर? जनता को याद होना चाहिए कि जिंदल हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने खोला था, वो गरीब लोगों के लिए खोला था, सेवा के लिए खोला था। इन्होंने उसको भी फैक्ट्री का रूप दे दिया। जिंदल हॉस्पिटल आज एक फैक्ट्री बन के रह गया है, वो सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप स्कूल की बात करें, स्कूल को भी इन्होंने एक फैक्ट्री का दर्जा दे दिया है, वो फैक्ट्री का काम कर रहा है। वो भी आज अमीर घरानों के बच्चे ही वहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ता वहाँ पर, किसी गरीब बच्चे की फ़ीस माफ़ नहीं होती वहाँ पर, किसी भी प्रकार, किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है, कोई एडमिशन नहीं होते वहाँ पे इनके अप्रोच के बिना। तो ये भी उन्होंने फैक्ट्री बना दी है, और इनकी जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पर इनको हज़ारों करोड़ रुपए प्रॉफिट दे ही रही है। तो हिसार तो इनको हमेशा देता ही आया है, हिसार की जनता ने हमेशा दिया है इनको, हमेशा, मतलब झोली भर भर के दिया है, ट्रक भर भर के दिया है इनको ना, जिंदल गेस्ट हाउस को। लेकिन इन्होंने, जिंदल गेस्ट हाउस ने हमेशा हिसार की जनता के साथ धोखा किया है, हिसार के लोगों के साथ धोखा किया है, और अब फिर ये 2024 में हिसार की जनता की आंखों में धूल डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब की बार जनता विफल करेगी। नवीन जिंदल जो चाहते हैं वो, और सावित्री जिंदल जो चाहती है, या इनका जो ग्रुप है जो चाहता है, वो अब की दफ़ा इनका प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे इस्तीफ़ा देने से पहले भी मैं पार्टी में, प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की बातें करता था, उनको मेरी बातें बुरी लगती थी कि क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता था हमेशा हमारी मीटिंगों में भी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात को सुना नहीं, जनता की बात को सुना नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चला आ रहा था पिछले 10 सालों से, तो जनता बिल्कुल बीजेपी से परेशान हो चुकी थी, और ये बात मैंने उनको बता दी थी। और दूसरा, हिसार की अगर बात करें, हिसार को लेके तो स्पेशली कमल गुप्ता जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा खराब माहौल बन चुका था। तो मैं यही चाहता था कि ऐसे आदमी दोबारा जिद्दी करके टिकट ना ले, जो हिसार की जनता का नुकसान करे, हिसार के विकास का नुकसान करे, हिसार के लोगों का पैसे का नुकसान करे। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, फिर हम मजबूरन हमारे को ये स्टेप लेना पड़ा कि अब की दफ़ा कमल गुप्ता को और इन सब जो चाटुकार है उनको हम सबक सिखाएंगे, और चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जीत के, ये मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इस तरह की पार्टी में तो मैं नहीं जाऊँगा जो जनता की नहीं सुनती है। चुनाव के बाद अगर जीतती है तो क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लोग आजकल आपको बिना डिग्री वाला इंजीनियर बोलने लगे, आपके समर्थक जो है बहुत बार बोलते हैं कि जानकारी बड़ी है, शहर की जो समस्याएं हैं, चाहे फिर वो सड़क की हो, सीवरेज की हो, उनकी बड़े अच्छे से नोटिस है। किस तरीके से उसका बंटाधार जो हो चुका है उसको ठीक करेंगे? एक नया हिसार जो हम कह रहे हैं उसको बनाने की जरूरत है, लेकिन वो तभी बन पाएगा जब किसी इंसान को, जो हिसार का नेतृत्व कर रहा हो, जिसको जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो मूर्ख ना बना सके। उसके सामने जब वो खाली ये नहीं कि
फाइल रखी और उसने साइन कर दिया, ठीक है कर दो भाई, ऐसा नहीं। उस फाइल को देखे, समझे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझे, उसकी टेक्निकल लेंथ को समझे, उसकी टेक्निकल लेवल्स को समझे, सीवर के सिस्टम को समझे, पानी की लाइन को समझे, रोड का क्या लेवल होना चाहिए, रोड किस चीज़ की बनानी चाहिए, वो सारी टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। विजन की अगर बात करें, देखिए पहली तो वायदा आता है कि भाई हम कार को जो है लंदन बना देंगे, कभी पेरिस बनाते हैं, कभी जो है हमारे साथ यहाँ से जहाज उड़ा देते थे। आज तक हालांकि एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार हुआ है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब तरुण जैन हिसार को क्या बनाते हैं? देखिए, जो जहाज उड़ाने की बात है, हिसार एयरपोर्ट की जो बात चल रही है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। इसमें भी अगर लोगों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ेंगे, उन्होंने 6 बार तो उसका उद्घाटन करवा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपने एक मकान बनाया, उसका 6 बार मुहूर्त करेंगे आप मकान का उसका। रही बात विज़न की बात, मैं यही बोलना चाहूँगा हमारी हिसार की जनता के सामने, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उस नॉलेज का जो फ़ायदा है हमारे शहर के लोगों को देना चाहता हूँ। अक्सर जो है हिसार शहर के लोग बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर विश्वास करके थक चुके हैं, फिर चाहे जिंदल घरानी की बात हो या फिर डॉक्टर कमल गुप्ता की बात हो। अक्सर जो है चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोठियों के बाहर खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है कि शायद किसी पीए से बात हो जाए, शायद किसी से बात हो जाए तो हमारी अपनी समस्या हम अपने शहर के विधायक को बता दें। अब महल और कार्यालय तो आपके भी बड़े बड़े हैं, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आपके ऑफिस के सामने में लाइन लगा करके खड़ा होना पड़े कि आप पीए से थोड़ा ना मिलवा दो। कोई महल नहीं है मेरा, और जो मेरा ऑफिस है जो मैंने बनाया वो बनाया लिया था। वो एक मैरिज पैलेस हुआ करता पहले, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कार्यालय में, और वो मैंने जनता के लिए ही किया है। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो एक कमरा बहुत है 10 बाई 10 का बैठने के लिए। मेरा जो विज़न है, जो मेरा काम करने की सोच है हिसार के लोगों को लेके, जब मेरे पास कोई अगर हिसार के लोगों का आशीर्वाद मिले, तब वो किसी को मेरे पास आना हो तो उसको ये सोचना ना पड़े कि हम बैठेंगे कहाँ पे, तरुण बैठेगा कहाँ पे। एक मेरे पास 10 बाई 10 का कमरा और मेरे पास 50 लोग आ गए तो मैं उनको बिठाऊंगा कहाँ पे। मैं कम से कम मान सम्मान उनको चाय पानी तो पिला सकूँ। कमल गुप्ता जी ने 10 साल मंत्री रह लिए, एक कमरे में वो अपना ऑफिस तक नहीं बना पाए, तो वो क्या मान सम्मान देंगे हिसार की जनता को, क्या बात सुनेंगे और क्या समस्याएं हल करेंगे। तो वो इसलिए ये एक ऑफिस बनाया मैंने लिया था, और बिल्डिंग बनाई ली थी, और मैं उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो राजघरानों की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर सच्चाई है। वहाँ पर गेट बंद हो जाते हैं और गेट के अंदर एंट्री गनमैन होने नहीं देता है, होती भी है तो अंदर भी कई सारे पड़ाव आपको पार करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कभी भी मैं जो कुल मिला के जो कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं बात को, कुल मिला के सावित्री जिंदल जी हिसार में जो चुनाव लड़ रही है, हिसार के लोग पता नहीं क्यों उनको इतना सोचते हैं कि जो 10 साल पहले काम नहीं किया और अब 5 साल में काम कर देगी। मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग किस तरीके से इस बात को ले रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल हरियाणा की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और इस भूचाल पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हिसार शहर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस भूचाल में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे तरुण जैन जी से। तरुण जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, आपके इस बिजली के खंबर पर भी वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ना जिक्र हिसार की 2 तोपों का करेंगे। पहली तोप कमल गुप्ता, जिनको बढ़ावा देने के लिए या जिनका चुनाव प्रचार करने के लिए देश के ऊर्जा मंत्री और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। कार्यकर्ता उनके मुंह पर बोल रहे हैं कि चाहे कुछ कर लो, कमल गुप्ता यहाँ से जीतने वाले नहीं हैं। खैर वो बात अलग है, बोला तो आप लोगों ने भी था, आप लोगों की भी किसी ने नहीं सुनी, उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। आप खुद छोड़ करके आ गए, धक्के मार करके बाहर निकलवा। बिल्कुल। क्या लगता है हिसार की जनता इस बेअदबी का जवाब लेगी क्या? देखिए, हिसार की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि अब की दफ़ा कमल गुप्ता जो विफल विधायक रहे हैं उनको वोट नहीं करना चाहती, और ये बात मैंने भी पहले बोली है। और यही बात कल उस लड़के ने इस भरी सभा में खट्टर साहब के सामने बोली तो उनको अच्छी नहीं लगी। वो सच्चाई बोली है, कुछ उसने गलत बात नहीं बोली, कुछ झूठ बात नहीं बोली। तो वो पहले भी नहीं समझ रहे थे और आज भी नहीं समझ रहे हैं कि जनता का मन जो है वो उनसे भर चुका है। उन्होंने 10 साल में हरियाणा की हिसार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो उनको टिकट देके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। तो वही बात उसने बोली थी सिर्फ। और उसके बाद उनको जब वो बोला कि तू खट्टर साहब ने, शायद जहाँ तक मैंने सुनी है वो वीडियो, अपने पास बुलाया भी, फिर उसने हिम्मत करके जब जाने की कोशिश की रही तो उसको लगा ये तो मेरे पास आ जाएगा, तो तब पुलिस वालों को बोल के बाहर धक्के मार के निकलवा दिया उसको। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे
जो मजबूत युवा है हमारे शहर के, उनको शहर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और आगे आना चाहिए। वो मेरे साथ आए, मेरे साथ खड़ा हो, मैं उसका हर तरीके से स्वागत करता हूँ। और उसने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। जी चलिए, एक तोप की तो हमने बात कर लिया, उनके बारे में तो आपने बता दिया। अब दूसरी तोप की बात कर लेते हैं, सावित्री जिंदल, जिन्हें अब तक शहर माता जी के नाम से जाना जाता था। अब उनके तथाकथित तौर पर उनके जो लोग हैं उन्हें राजमाता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इधर से आप कहते हैं कि उन्हें तो जी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए साहब? संविधान ने तो हक सबको दिया है, उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ना? बिल्कुल, संविधान ने हक सबको दिया है, लोकतंत्र में सबको हक है। लेकिन आप ये देखिए, सरकारी सिस्टम के अंदर भी 58 साल या 60 साल के बाद एक रिटायरमेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है ये मानने लग जाता है कि 60 साल के बाद आदमी बुजुर्ग हो जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है वो, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे राजनीतिक नेता है जिनकी उम्र 70 साल है, 75 साल है, लेकिन कोई राजनीति में 10 साल गायब रह के, एक तो कोई लगातार सक्रिय राजनीति में है, 60 साल की उम्र में है, 70 साल तक भी वो लगातार राजनीति कर रहा है, जब तो समझ में आता है। जब आप 70 साल के थे, जब आप ये बोल के चले गए कि मेरा स्वास्थ्य मेरे को अभी अलाउ नहीं कर रहा है, मेरा परिवार मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, मैं आ नहीं जा सकती, इसलिए मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, तब तो आपने ये बात बोल दी। अब 80 साल की उम्र में आपको याद आया है हिसार की जनता की कि मेरे को हिसार की जनता की सेवा करनी है, तो 10 साल आप कहाँ थे? और जब हिसार की जनता ने 10 साल आपको दिए थे तब आपने सेवा क्यों नहीं की? और फिर आपको सेवा करनी है तो आपके पास तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा फंड है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है। अगर आप चाहो तो जो आपका CSR है, CSR का 1% भी अगर आप खर्च कर दो, टोटल का आधा % भी अगर आप खर्च कर दो, तो हिसार तो जन्नत बन जाएगा। जो ये सपने दिखाते आ रहे हैं 20 सालों से कि हिसार को पेरिस बना देंगे, हिसार को इंदौर बना देंगे, लेकिन कभी इन्होंने हिसार को हिसार ही नहीं बनने दिया। पेरिस और इंदौर तो कहाँ बनाएंगे? लेकिन अगर बात करें, वो कहते हैं ना आजकल की बोल की लब आज़ाद है तेरे, तो आजकल लोग बोलने लगे हैं। एक वो जिंदल हॉस्पिटल को लेकर के मुद्दा उठाने लगे हैं, जिंदल स्कूल को लेकर के मुद्दा उठाने लगे, और उन लोगों में सबसे पहला नंबर आप ही का आता है। सबसे पहले आप उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या कारण? नहीं, मैं सवाल नहीं उठाता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने जनता के सामने रखा है। जनता को याद होना चाहिए कि जिंदल हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने खोला था, वो गरीब लोगों के लिए खोला था, सेवा के लिए खोला था। इन्होंने उसको भी फैक्ट्री का रूप दे दिया। जिंदल हॉस्पिटल आज एक फैक्ट्री बन के रह गया है, वो सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप स्कूल की बात करें, स्कूल को भी इन्होंने एक फैक्ट्री का दर्जा दे दिया है, वो फैक्ट्री का काम कर रहा है। वो भी आज अमीर घरानों के बच्चे ही वहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ता वहाँ पर। किसी गरीब बच्चे की फ़ीस माफ़ नहीं होती वहाँ पर, किसी भी प्रकार, किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है, कोई एडमिशन नहीं होते वहाँ पे इनके अप्रोच के बिना। तो ये भी उन्होंने फैक्ट्री बना दी है, और इनकी जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पर इनको हज़ारों करोड़ रुपए प्रॉफिट दे ही रही है। तो हिसार तो इनको हमेशा देता ही आया है, हिसार की जनता ने हमेशा दिया है इनको, हमेशा, मतलब झोली भर भर के दिया है, ट्रक भर भर के दिया है इनको ना, जिंदल गेस्ट हाउस को। लेकिन इन्होंने, जिंदल गेस्ट हाउस ने हमेशा हिसार की जनता के साथ धोखा किया है, हिसार के लोगों के साथ धोखा किया है। और अब फिर ये 2024 में हिसार की जनता की आंखों में धूल डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब की बार जनता विफल करेगी। नवीन जिंदल जो चाहते हैं वो, और सावित्री जिंदल जो चाहती है, या इनका जो ग्रुप है जो चाहता है, वो अब की दफ़ा इनका प्रयास सफल नहीं होगा। एक सवाल और लगातार उठ रहा है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ उनकी सदस्यता थी, सबके सामने उन्होंने ली थी, और उसके बाद कभी इस्तीफा वहाँ से दिया नहीं है, और अब खुल करके जो है चुनाव लड़ रही हैं। बी टीम होने का आरोप लगता है, न सिर्फ उन पर भी, आपको लेकर भी कहते हैं कि भाई इंसान तो बीजेपी से ही बाहर अभी निकला है, नेता तो बीजेपी का ही है, बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, वो तो हर कोई लड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बीजेपी में था, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखिए, सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का विरोध किया, या मेरे इस्तीफ़ा देने से पहले भी मैं पार्टी में, प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की बातें करता था, उनको मेरी बातें बुरी लगती थी कि क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता था हमेशा हमारी मीटिंगों में भी। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात को सुना नहीं, जनता की बात को सुना नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चला आ रहा था पिछले 10 सालों से, तो जनता बिल्कुल बीजेपी से परेशान हो चुकी थी, और ये बात मैंने उनको बता दी थी। और दूसरा, हिसार की अगर बात करें, हिसार को लेके तो स्पेशली कमल गुप्ता जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा खराब माहौल बन चुका था। तो मैं
यही चाहता था कि ऐसे आदमी दोबारा जिद्दी करके टिकट ना ले जो हिसार की जनता का नुकसान करे, हिसार के विकास का नुकसान करे, हिसार के लोगों का पैसे का नुकसान करे। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। फिर हम मजबूरन हमारे को ये स्टेप लेना पड़ा कि अब की दफ़ा कमल गुप्ता को और इन सब जो चाटुकार है उनको हम सबक सिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के। ये मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इस तरह की पार्टी में तो मैं नहीं जाऊंगा जो जनता की नहीं सुनती है। तो मतलब क्लियर, आप अपना स्टैंड आज ही क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी में दोबारा आप नहीं जाने वाले। चलिए, बहुत को। उसके बाद बिजली के खंभे के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जी। चुनाव के बाद अगर जीतती हैं तो क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लोग आजकल आपको बिना डिग्री वाला इंजीनियर बोलने लगे। आपके समर्थक जो है बहुत बार बोलते हैं कि जानकारी बड़ी है, शहर की जो समस्याएं हैं, चाहे फिर वो सड़क की हो, सीवरेज की हो, उनकी बड़े अच्छे से नॉलेज है। किस तरीके से उसका बंटाधार जो हो चुका है उसको ठीक करेंगे? बिल्कुल, वो जो टेक्निकल टीम होती है, जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी डीपीआर बनाई जाती है, उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, उसे वर्क किया जाता है, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दरकिनार करके जो काम हुए हैं उनकी वजह से जो सीवरेज व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गई है। अब उसको नए सिरे से, और वैसे भी 40 साल पुराना सीवरेज है, जो पॉपुलेशन उस टाइम थी और जो पॉपुलेशन आज है हिसार की वो कई गुना बढ़ गई है। तो हर चीज़ का दबाव एक सीमित समय तक होता है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है, वो लिमिटेशंस क्रॉस कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। हिसार में एक नया हिसार जो हम कह रहे हैं उसको बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी बन पाएगा जब किसी इंसान को जो हिसार का नेतृत्व कर रहा हो, जिसको जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो मूर्ख ना बना सके। उसके सामने जब वो खाली ये नहीं कि फाइल रखी और उसने साइन कर दिया, ठीक है कर दो भाई, ऐसा नहीं। उस फाइल को देखे, समझे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझे, उसकी टेक्निकल लेंथ को समझे, उसकी टेक्निकल लेवल्स को समझे, सीवर के सिस्टम को समझे, पानी की लाइन को समझे, रोड का क्या लेवल होना चाहिए, रोड किस चीज़ की बनानी चाहिए, वो सारी टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो नॉलेज आपके पास है जी। बिल्कुल। विजन की अगर बात करें, देखिए कभी तो वायदा आता है कि भाई हम हिसार को जो है लंदन बना देंगे, कभी पेरिस बनाते हैं, कभी जो है हमारे साथ यहाँ से जहाज उड़ा देते थे। आज तक हालांकि एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार हुआ है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब तरुण जैन हिसार को क्या बना के छोड़ेंगे? देखिए, जो जहाज उड़ाने की बात है, हिसार एयरपोर्ट की जो बात चल रही है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। इसमें भी अगर लोगों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ेंगे, दिल्ली में हमारा जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, वहाँ पर एयर ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आसपास में, कहीं ना कहीं जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, उनको मेंटेनेंस के लिए जगह चाहिए। इन फ्यूचर उसको जो और भी डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पर, जेवर में भी बन रहा है, हिसार में भी बन रहा है, चंडीगढ़ में भी बन रहा है, जयपुर का भी एक्सपेंशन चल रहा है। ये सारी चीज़ें भविष्य की प्लानिंग को लेके है, क्योंकि एयर ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ता जा रहा है हमारा। जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही है वैसे एरोप्लेन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें केंद्र सरकार का मुद्दा है और समय की डिमांड है। समय की डिमांड के अनुसार ये चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चाहो वहीं पे एयरपोर्ट बना दो, ऐसा नहीं होता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का या यहाँ के विधायक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन मैं आप कह रहे हैं कि जो विधायक साहब होते हैं लो रेट करके वो सिर्फ अपनी नेम प्लेट लगवाना चाहते थे, तो उन्होंने 6 बार तो उसका उद्घाटन करवा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपने एक मकान बनाया, उसका 6 बार मुहूर्त करेंगे आप मकान का, उसका कि भी आज सोफे लेके आए हैं मकान में, आज फिर मुहूर्त है, आज बेड लेके आए हैं, आज फिर मुहूर्त है, आज वॉश बेसिन आए हैं सारे हमारे बाथरूम के और घर के, आज फिर मुहूर्त। ऐसे थोड़ी होता है। भूमि पूजन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसकी भूमि पूजन के समय उसका एक भूमि पूजन का एक उद्घाटन किया जाता है, एक पूजा की जाती है विधि विधान से, हमारे संस्कृति के हिसाब से। फिर जब वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तब उसका उद्घाटन किया जाता है। तो यही सिस्टम होता है जो हमने देखा है। अब कमल गुप्ता जी ने पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, कौन से पाकिस्तान से नया सिस्टम लेके आए हैं ये, कि 6 बार उद्घाटन लगवा दो। पहले दूसरे मंत्री की नेम प्लेट लगी हुई है, अब दूसरे मंत्री की नेम प्लेट लगी हुई है, अब तीसरा कोई आएगा तो वो भी अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए 7वीं बार इसका उद्घाटन करवाएगा। तो ये सब चीज़ें मूर्ख बनाने के लिए है। चलिए, हिसार के लिए विजन क्या है? अगर तरुण जैन पूछे तो बहुत बड़े दावे तो हैं, दूसरों में कमियां बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन खुद के पास, खुद की झोली में क्या है, खुद का विजन क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि मैं दूसरों की कमियां निकालने के लिए जो बात बोल रहा हूं, और खुद मेरे में क्या है, मैं यही बात बोल रहा हूं। मेरे कोई 4 आँख नहीं है, 4 कान नहीं है,
4 हाथ नहीं है, मेरे भी वही 2 आँख 2 कान 2 हाथ है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, लेकिन मैं इंसान आम पब्लिक के बीच का हूँ। मैं इनकी तरह मैं थोपा हुआ नहीं हूँ मैं, या कोई ऐसा। पहले जो सावित्री जिंदल जी वो हाउस वाइफ थी एक, उनको बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्शन लड़ना पड़ा। उनको राजनीति का या शहर के बारे में कुछ भी पहले नहीं मालूम था। बाद में भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी। फिर वो जब हार गई चुनाव तो वो 10 साल अपने दिल्ली के महलों में जाके बैठ गए, तब भी उन्होंने कोशिश नहीं करी। और रही कमल गुप्ता जी की बात, कमल गुप्ता जी भी बाय डिफ़ॉल्ट ही विधायक बने हैं। सुभाष चंद्रा जी ने उनको विधायक बनाया, ये सारे हिसार को पता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए ये विधायक है। इनको धरातल पे इनको ना कोई काम किया, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है। रही बात विज़न की बात, मैं यही बोलना चाहूँगा हमारी हिसार की जनता के सामने, मेरे पास जो नॉलेज है मैं उस नॉलेज का जो फ़ायदा है हमारे शहर के लोगों को देना चाहता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ मैं, जो हमारा बस स्टैंड है हिसार का, उस बस स्टैंड की जो दीवार है, उस दीवार को आज बिना किसी ज़्यादा बहुत बड़े खर्चे के 40 से 50 फुट पीछे किया जा सकता है। वहाँ पे एक चौक बनाया जा सकता है, जिससे ये हो सकता है कि जो भी ट्रैफिक है, जितने भी पीछे के फालतू कट है, उनको बंद किया जा सकता है। उस चौक के ऊपर एक सर्कुलेशन बनाया जा सकता है ट्रैफिक का। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। हो सकता है यहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को ये बात ना पता हो, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ। मैं आज आपके कैमरे पे ये बात बता रहा हूँ कि बस स्टैंड के पास बहुत जगह है, बस स्टैंड के सामने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है, जिससे सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिक अपनी अपनी दिशा में चारों तरफ घूम सकता है। लेकिन नहीं, किसी ने आज तक उस पर विचार नहीं किया। ये सारी टेक्निकल नॉलेज मेरे पास है। मैं हिसार की ट्रैफिक व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था और जो पानी भरता है बरसात के समय में, 20 साल पहले भी भरता था और आज भी भरता है, उसको लेके मेरे पास बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है मैंने। मैं जब रात को सड़कों पे अकेला घूमता हूँ गाड़ी लेके, तो मैं अपने शहर को देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास विज़न है। चलिए, ये बात आपने बता दी, सीवरेज की कही या फिर ट्रैफिक की कहें, वाकई बड़ी समस्याएं हैं, और उसको लेकर के आपने बता दी कि टेक्निकल तरीके से इसे ऐसे सुधारा जा सकता है। एक आवारा पशुओं को लेकर के हिसार शहर का बड़ा खास मुद्दा है, बिल्कुल। उसको किस तरीके से सुधारोगे? जो हमारे शहर में जिस तरीके से आवारा पशु या गायें बहुत ज़्यादा आपको रात को सड़कों पे मिलती है, उसका जो समाधान है, उसका समाधान अकेला तरुण जैन नहीं कर सकता। मैं ये बात आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। उसका समाधान हमारे को कमेटी बनानी पड़ेगी हिसार के लोगों की, उनसे बैठ के संपर्क करना पड़ेगा। जहाँ पर भी गाय बैठी हो, मान लो कहीं किसी एरिया में 20 गाय बैठी है, तो एक टोल फ्री नंबर हमारे को जारी करना पड़ेगा, एक कमेटी बना के। वो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन आए कि यहाँ पर 20-25 गाय इकट्ठी हो रखी है। फिर वो एक सिस्टम बनाए, हम वहाँ से उन गायों को इकट्ठा करें, एक बाड़ा बनाया जाए लोगों की सहायता से, सरकार की सहायता से। उस बाड़े के अंदर उन गाय को रखा जाए और उसके ऊपर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर उनको चारा भी मिलेगा, उनको वहाँ पर सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, गौशालाएँ भी हैं हमारे शहर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक विज़न की बात है। टोल फ्री नंबर जारी करके उसका सिस्टम बना के लोगों में अवेयरनेस लाएं भी। आप इस नंबर पे बताएं भी आप इस एरिया में बैठे हैं, यहाँ पर गाय हैं, आज 20-25 गाय हैं, 10 है, तो वहाँ पर जाए, वो टीम जाए और उस गाय को वहाँ पे इकट्ठा करें, अपनी गाड़ी में रखें और फिर उसको वहाँ पर बाड़े में लेके जाएं। चलिए, हमने जो है दूसरों पर आप जो सवाल उठाते हैं उन पर बात की, आपके विजन को लेकर के बात की। अब एक बात आपको लेकर के भी कर लेते हैं कि अक्सर जो है हिसार शहर के लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों पर विश्वास करके थक चुके हैं। फिर चाहे जिंदल घरानी की बात हो या फिर डॉक्टर कमल गुप्ता की बात हो, अक्सर जो है चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोठियों के बाहर खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है कि शायद किसी पीए से बात हो जाए, शायद किसी से बात हो जाए तो हमारी अपनी समस्या हम अपने शहर के विधायक को बता दें। अब महल और कार्यालय तो आपके भी बड़े बड़े हैं, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आपके ऑफिस के सामने भी लाइन लगा करके खड़ा होना पड़े कि साहब पीए से थोड़ा सा मिलवा दो। नहीं, सिंपल सा घर है मेरा, जो आप बैठे हो जिस घर में, सेक्टर के अंदर घर है मेरा। सभी के घर एक लाइन में, इस लाइन में जितने भी घर है सभी एक जैसे है, कोई महल नहीं है मेरा। और जो मेरा ऑफिस है जो मैंने बनाया वो बना बनाया लिया था, वो एक मैरिज पैलेस हुआ करता पहले, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कार्यालय में, और वो मैंने जनता के लिए ही किया है। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो एक कमरा बहुत है 10 बाई 10 का बैठने के लिए। मेरा जो विज़न है, जो मेरा काम करने की सोच है हिसार के लोगों को लेके, जब मेरे पास कोई अगर
हिसार के लोगों का आशीर्वाद मिले, तब वो किसी को मेरे पास आना हो तो उसको ये सोचना ना पड़े कि हम बैठेंगे कहाँ पे, तरुण बैठेगा कहाँ पे। एक मेरे पास 10 बाई 10 का कमरा और मेरे पास 50 लोग आ गए तो मैं उनको बिठाऊंगा कहाँ पे। मैं कम से कम मान सम्मान उनको चाय पानी तो पिला सकूँ। कमल गुप्ता जी ने 10 साल मंत्री रह लिए, एक कमरे में वो अपना ऑफिस तक नहीं बना पाए, तो वो क्या मान सम्मान देंगे हिसार की जनता को, क्या बात सुनेंगे और क्या समस्याएं हल करेंगे। तो वो इसलिए ये एक ऑफिस बनाया मैंने लिया था और बिल्डिंग बनी बनाई ली थी और मैं उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो राजघरानों की आप बात कर रहे हो वहाँ पर सच्चाई है। वहाँ पर गेट बंद हो जाते हैं और गेट के अंदर एंट्री गनमैन होने नहीं देता है, होती भी है तो अंदर भी कई सारे पड़ाव आपको पार करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कभी भी मैं जो कुल मिला के जो कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं बात को, कुल मिला के सावित्री जिंदल जी हिसार में जो चुनाव लड़ रही है, हिसार के लोग पता नहीं क्यों उनको इतना सोचते हैं कि जो 10 साल पहले काम नहीं किया और अब 5 साल में काम कर देगी। मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग किस तरीके से इस बात को ले रहे हैं या सोच रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि उनका जो वोट है कितना कीमती वोट है। जब उन्होंने आज जब 5 तारीख को वोट दे देंगे तो उनको 5 साल बाद ही वोट देने का दोबारा मौका मिलेगा। 5 साल तक आप या तो अच्छे विधायक को रखेंगे या आप थोपे हुए विधायक को रखेंगे, ये आपको सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो भाई ये है हमारे साथ तरुण जैन, हिसार शहर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बिजली का खंभा आप देख सकते हैं जिसके अंदर जो है आप यहाँ पर रखा भी हुआ है, इसी चुनाव चिन्ह को लेकर के मैदान के अंदर है। अब देखना ये है कि भाई इस बिजली के खंभे में जनता 11,000 वोल्ट का करंट छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। वेल अपडेट्स जो है आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, बस जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।